नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी रिगार्डिंग जितने भी असाइनमेंट्स के वीडियोस हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाते हैं। आज का वीडियो जो है डी फार्मा पार्ट 2, जितने भी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया PCI की अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन पर। आज का वीडियो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स के एक असाइनमेंट है जो इंट्रोडक्शन टू एलर्जी टेस्टिंग्स है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, एलर्जी टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ एलर्जेंट्स, टाइप्स ऑफ एलर्जी टेस्ट्स, रिजल्ट ऑफ एलर्जी टेस्टिंग, रिस्क ऑफ एलर्जी टेस्टिंग, कंक्लूजन एंड रेफरेंस, ये सभी पॉइंट्स कंटेंट्स में रखा गया है। वीडियो को फास्ट से लास्ट तक जरूर देखें, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो पर हर एक पॉइंट को डिस्कशन किया गया है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल सा जो आपका कॉपी है वहाँ पे आप नॉर्मल सा हेडलाइन बनाइए, इंट्रोडक्शन टू एलर्जी टेस्टिंग। उसके बाद आप नॉर्मल सा एक्नॉलेजमेंट रख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि एक्नॉलेजमेंट पहले साल आपने किया है आप सभी लोग ने। उसके बाद आपको नॉर्मल सा एक कंटेंट बनाना पड़ेगा, कंटेंट जो मैंने पहले दिखा दिया है वो उसको आप कंटेंट पे रखिए कि आपका असाइनमेंट में क्या क्या है। उसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन मतलब जो असाइनमेंट बना रहे हैं एलर्जी टेस्टिंग, इसका आप इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन फ्यूचर आप इससे भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन पूरा बताया है कि एलर्जी टेस्टिंग एक्चुअली है क्या। उसके बाद एलर्जी टेस्टिंग के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि उसको आखिर कौन कैसे करता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एलर्जी टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए कि इम्यून सिस्टम या कुछ सब्सटेंस जो है एलर्जेंस इसको बताया जाता है, उसके कारण जो एलर्जी होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एलर्जेंस के टाइप्स कितने होते हैं। यहाँ पे आपको टाइप्स मेंटेन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि एलर्जेंस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इनहेल्ड एलर्जेंस, जो होता है कि बॉडी के अंदर जा सकते हैं लंग्स मेम्ब्रेन या नॉस्ट्रिल थ्रू, तो ये इनहेल एलर्जेंस हो गए। उसके बाद हो गए इंजेस्टेड एलर्जेंस, मतलब कोई फूड्स खा लिए आपने, जो फूड या सी फूड हो गए वो आप खाने के बाद आपको एलर्जी होने लग रहे हैं ये। उसके बाद नंबर C जो आता है कॉन्टैक्ट एलर्जेंस, आप किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट पे आ गए, धूल मिट्टी हो गए या फिर कुछ पाउडर या फिर कुछ कैट बिल्ली एनिमल्स के कॉन्टैक्ट पे आ गए तो एलर्जी होने लगे। उसके बाद आपको नंबर 4 पे दिखाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एलर्जी टेस्ट। मेनली यहाँ पे आपको बताना होगा कि एलर्जी टेस्टिंग क्या है, कि कितने टाइप के होते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, ये सब जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे एलर्जी टेस्ट जो है ये इन विट्रो होता है, इन विवो होता है। इन विट्रो में हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल IgE लेवल्स के हिसाब से टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा दिया गया है। आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पे एड्स, हाइपर IgE सिंड्रोम्स होता है, बार वायरस EV, एब्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शन, ये सब टेस्ट किया जाता है। उसके बाद नंबर B पे आता है इन विट्रो टेस्ट पर कंपोनेंट रिसॉल्व डायग्नोस्टिक, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसको CRD शॉर्ट फॉर्म पे बताया जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको इन फ्यूचर आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं अगर आपको इंस्टीट्यूट पे मिल गया है ये असाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पे आता है इन विवो टेस्ट, जहाँ पे आपको कई तरह की टेस्ट दिखने को मिलेंगे। ये स्किन प्रिक स्क्रैच टेस्ट है नंबर A पे इन विवो टेस्ट पे। यहाँ पे क्या किया जाता है, स्किन पे कोई नीडल से लगा के वहाँ पे 10 से 10 to 50 डिफरेंट पोटेंशियल एलर्जेंस को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे 15 मिनट तक ये आपको रखा जाएगा। उसके बाद एलर्जी का रिजल्ट क्या आता है वो दिखा जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्किन प्रिक टेस्ट। यहाँ पे नंबर दिया रहता है, यहाँ पे लगा दिया जाएगा वो सब्सटेंस को। उसके बाद 15 मिनट नीडल जो लगाया जाएगा 15 मिनट तक रखा जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आपका एलर्जी है कि नहीं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद नंबर B पे आ गया इंटरडर्मल स्किन टेस्ट आ गया। ये डर्मल पे डर्मिस जो होता है स्किन का लेयर जो होता है यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आ गया पैच टेस्ट, एक पैच या स्किन पे लगा दिया जा सकता है जो 48 या 96 आवर्स तक उसके बाद पता चलता है इसका टेस्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद ब्लड मीन IgE टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे चैलेंज टेस्ट मतलब कोई फूड, मान लीजिए कोई फूड, छोटा सा फूड अमाउंट या ड्रग अमाउंट पहले दिया जाता है कि उससे कुछ एलर्जी होते हैं कि नहीं पेशेंट को, ये चेक किया जाता है। अगर कोई एलर्जी होता है तो ये फूड या ये ड्रग को अवॉइड किया जाएगा, ऐसे ही टेस्ट किया जाता है जिसको बताया जाता है चैलेंज टेस्ट।
और कई तरह की टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम पता चलेगा कि टेस्ट होने के बाद दो तरह का रिज़ल्ट आता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब जो सब्सटेंस को टेस्ट के लिए यूज़ किया गया है अगर उसका कोई रिस्पॉन्स ना आए, मतलब कोई एलर्जी नहीं हो रहा है या फिर स्किन रैशेस नहीं हो रहा है, तो मतलब ये रिज़ल्ट जो है नेगेटिव है। और पॉजिटिव कब होंगे, जब कोई सब्सटेंस के कारण आपको एलर्जिक हो रहा है या कोई रैशेस या स्किन प्रॉब्लम हो रहा है या फिर रेडनेस हो रहा है, तो ये सब लक्षण है कि आप एलर्जी टेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव हो गए, तो वो सब्सटेंस को अवॉइड किया जाएगा। अगर पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव हो तो आप वो सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट ऑफ एलर्जी टेस्टिंग मतलब यहाँ पे आप रख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों में से आपको कोई एक बताना पड़ेगा कि उसका जो पेशेंट का टेस्टिंग किया है उसका रिज़ल्ट क्या है। उसके बाद आता है रिस्क ऑफ एलर्जी टेस्टिंग। जब एलर्जी टेस्टिंग किया जाता है छोटा सा अमाउंट लेके, तब क्या क्या दिक्कतें आते हैं एक पेशेंट को, जैसे कि इचिंग होता है, रेडनेस हो गया है, उसके बाद कई तरह के सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं आफ्टर एलर्जी टेस्टिंग, ये सब यहाँ पे बताया गया है। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन पे आपको बताना पड़ेगा अल्टीमेटली आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, असाइनमेंट पे लिख रहे हैं, उसका कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या है, टेस्टिंग क्यों किया जाएगा और क्या कैसे किया जाता है, ये सबको अल्टीमेटली अब छोटा सा समरी करके आप बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप रेफरेंस मतलब क्या क्या चीज़ आपको ये सब असाइनमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल्स आपको कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि बुक्स आप कुछ नाम रख सकते हैं, वेबसाइट रख सकते हैं www.wikipedia, या आप अपने टीचर्स के नाम रख सकते हैं, या फिर लेबोरेटरी जहाँ पे जैसे कि कई तरह की टेस्टेस जहाँ पे होते हैं आपके नज़दीक जो लेबोरेटरीज हैं, उन सब का लोकेशन या नाम सब रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो असाइनमेंट का अच्छा लगा या फिर आपको और असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड सपोर्ट कीजिए। एंड फॉर मोर वीडियोस आप इस वीडियो पर बने रहे, इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्दी और दूसरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए।